आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें दिया हुआ कि धन 3.2 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलॉम तथा ऋण 3.2 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलॉम के दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से 2.4 गुणा 10 की घात 10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं या रखे हुए हैं। जहां यह द्विध्रुव जो है वो 3 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलॉम तीव्रता के या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्षेत्र में, जहां क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं। इस पर कार्य करने वाले बल युग्म के आघूर्ण का परिमाण कितना होगा या उसका मान कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। साथ ही साथ इस आघूर्ण का भी अधिकतम मान कितना होगा ये हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है। तो देखिए जो स्थितियां हमें दी गई हैं, एक विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है जहां पर वैद्युत द्विध्रुव उससे एक निश्चित कोण मतलब 30 डिग्री हमें जो प्रश्नानुसार बताया जा रहा है उतने कोण बना करके वो रखी गई है वहां से। तो विद्युत क्षेत्र के लिए हमने उसे बना दिया। विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा उसको ई के रूप में हमने बना दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये रखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। कितने कोण पर, जो हमें बताया जा रहा है वो कोण है 30 डिग्री का। थीटा का मान हमें दिया हुआ है। दो आवेश एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर होते हैं, वो दूरियां बहुत कम होती हैं, इसलिए उन्हें यदि दूरियां काफी पास हैं तो उस अनुसार उन्हें कहा जाता है द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में। जो दूरियां होती हैं उसे हम दो ए के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक आवेश जो होगा उसे धनात्मक रूप से क्यू और दूसरा जो आवेश होगा उसे ऋणात्मक रूप से क्यू हम प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र के कारण इस द्विध्रुव पर बल लगेंगे। कुछ बल के लिए यदि धनात्मक दिशा है तो धनात्मक दिशा है तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से लगेगा ऋणात्मक दिशा में क्यू ई के रूप में। इसी तरह यहाँ पर जो बल लगेगा वो यहाँ पर होगा क्यू ई के रूप में। इस प्रकार दोनों बल समान रूप से परंतु विपरीत दिशा में लगेंगे और क्या उत्पन्न करेंगे, बल आघूर्ण। तो देखिए जो जो मान हमें दिए हुए पहले हम वो लिख लेते हैं। पहले एक आवेश का परिमाण दिया है, धन क्यू आवेश का परिमाण हमें दिया हुआ है 3.2 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलॉम के रूप में। साथ ही एक और आवेश ऋण क्यू के रूप में हमें दिया है ऋण 3.2 गुणा 10 की घात यहाँ पर कितना होगा ऋण 19 कूलॉम के रूप में। इसी तरह एक दूसरे से कितने दूरी पर है, मतलब 2a जो हमें दूरी होती है द्विध्रुव आघूर्ण के लिए वो हमें दे दी गई है। कितना ये दिया है 2.4 गुणा 10 की घात यहाँ पर ऋण 10 किसमें, मीटर के रूप में। द्विध्रुव 3 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलॉम के क्षेत्र में, मतलब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के रूप में दे दी गई है। कितना ये दिया हुआ है 3 गुणा 10 की घात यहाँ पर 4, ये किसमें है न्यूटन प्रति कूलॉम के रूप में। थीटा का मान हमें दे दिया गया है, इस अनुसार इसे 30 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है। बल युग्म का मान, बल युग्म के आघूर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। पहले तो हम देख लेते हैं कि इसके आघूर्ण के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होगी। हमें आवश्यकता होगी यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण की। सबसे पहले तो द्विध्रुव आघूर्ण किसके लिए, इस वैद्युत द्विध्रुव के लिए। उसका परिमाण क्या होता है, पी के रूप में हम उसे व्यक्त करते हैं। इसका परिमाण होता है एक आवेश का परिमाण गुणा उनके बीच की दूरी के लिए। पी का मान यहाँ पर क्यू के परिमाण के अनुसार, क्यू हमें दिया हुआ है 3.2 यहाँ पर गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलॉम के रूप में, गुणा 2a हमें दिया है वो है 2.4 गुणा 10 की घात ऋण 10 के रूप में मीटर, ठीक है। कुछ इस तरह से दिया है तो ये कूलॉम और मीटर होगा। हल करने पर हमें पी का परिमाण कितना मिलता है, पी का परिमाण यहाँ पर हल करने के बाद मिलता है 7.68 गुणा यहाँ पर होगा 10 की घात ऋण 29 किसमें, कूलॉम मीटर के रूप में। ये हमें द्विध्रुव आघूर्ण के लिए उसके, माफ कीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के लिए उसके द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित कर रहा है। इसका परिमाण हमें मिल गया। अब पहला स्थिति जो हमें निकालने कहा गया है, क्या बोला जा रहा है उस पे बोला जा रहा है कि बल आघूर्ण का मान हमें इस स्थिति पर निकालना है। तो पहला बल आघूर्ण यदि हमें निकालना है तो बल आघूर्ण किससे व्यक्त किया जाता है, इसे व्यक्त किया जाता है टाउ से। तो बल आघूर्ण हमने लिखा और टाउ से उसे व्यक्त किया, मान होता है पी ई साइन थीटा के रूप में, ठीक है। पी का मान हमें पता है कितना है 7 यहाँ पर 68 गुणा 10 की घात यहाँ पर ऋण 29। देखिए विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी हमें दिया हुआ है 3 गुणा 10 की घात यहाँ पर कितना 4 न्यूटन प्रति कूलॉम के रूप में, और साइन थीटा हमारे पास कितना, साइन यहाँ पर होता है 30 के रूप में, ठीक है। ये हमें मिल गया। अब टाउ का परिमाण कितना मिलेगा हमें हल करने के बाद, 7.68 गुणा 3 यहाँ पर हम करते हैं तो ये हमारे पास बनता है कुल मिलाकर के हल करने के बाद साइन 30 का मान 1/2। तो यहाँ पर उसे हल करें तो मान हमें 1.152 गुणा 10 की घात ऋण 24 किस में आएगा, न्यूटन यहाँ पर मीटर के रूप में इसका मान आएगा, न्यूटन मीटर। ये होता है बल आघूर्ण के मान को बता रहा है हमें।
उस स्थिति पर, ठीक है, कहाँ 30 डिग्री कोण घुमाने के लिए। अब यहाँ पर दूसरा हमें चाहिए अधिकतम बल आघूर्ण, किससे व्यक्त करें हम उसे, टाउ मैक्स से हम उसे व्यक्त करते हैं। इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है पीई, और यहाँ पर साइन थीटा के रूप में, कोण के रूप में ही इसका मान होता है 90 अंश, ठीक है। साइन 90 अंश का मान वहाँ पर कितना होगा, साइन 90 अंश का मान वहाँ पर 1 होता है, तो हमारे पास मान आएगा केवल पीई के रूप में, और यही हमें अधिकतम बल आघूर्ण के परिमाण को प्रदर्शित करता है। तो टाउ मैक्स का मान हमारे पास कितना, पी का मान हमारे पास कितना है, पी का मान हमने निकाला 7.68 गुणा 10 की घात ऋण 29, किसमें, कूलॉम मीटर पर है। इसी तरह यदि हमने ई का गुणा किया, मतलब 3 गुणा 10 की घात यहाँ पर किसका गुणा किया, मान हमारे पास होगा न्यूटन प्रति कूलॉम के रूप में, कूलॉम कूलॉम कटे न्यूटन मीटर हमारे पास मान आएगा। तो टाउ मैक्स का मान हमारे पास कितना आता है हल करने के बाद, इसका मान हमारे पास आता है 2.30 यहाँ पर 4 गुणा 10 की घात, इसे हमने हल किया तो ऋण 24, किस में आएगा, न्यूटन मीटर में हमें मान प्राप्त होता है। तो अधिकतम बल आघूर्ण का मान हमें उस वैद्युत द्विध्रुव के लिए कितना मिलता है, 2.304 गुणा 10 की घात ऋण 24 न्यूटन मीटर के रूप में। यही प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।